हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से मैं आपके लिए क्यूट सा चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामे की शुरुआत में सीवोन वहाँ से भागती हुई सीधे लॉरेंस के ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ पर लॉरेंस उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि अभी तो तुम यहाँ से गई थी, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सीवोन उसे कहने लगती है कि मुझे आपके ऑफिस में काम करना है और आप मेरी डिग्रीज के पेपर भी देख सकते हो। तो वो अपने बैग से कुछ पेपर निकालने लगती है। वो पेपर निकाल के लॉरेंस को दे देती है देखने के लिए। तो लॉरेंस उन पेपर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो शिवोन को भी काम पर रख लेता है। शिवोन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लॉरेंस से विलेन के काम के बारे में बात करता है। और लॉरेंस ये सब सुनने के बाद अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को विलेन को बुलाने के लिए बोलता है। और वहीं बाहर विलेन शिवोन का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते उसे भूख लग जाती है। फिर वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसे एक अंडा मिल जाता है। वह अंडे को पूरे ध्यान के साथ छील रहा होता है। वहीं सामने एक बैठे एम्प्लॉय उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है, पर इससे विलेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम पर लगा हुआ होता है। जब वो अंडे को अपने मुंह में डालने वाला होता है तो वहाँ पर लॉरेंस का बॉडीगार्ड आ जाता है, जो विलेन की हरकतों को देखने के बाद थोड़ा सा मुंह बना लेता है, पर फिर भी वो अपने साथ विलेन को ले जाता है। बेचारे विलेन को तो अंडा खाने को नहीं मिलता है, वो भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है। वहीं अंदर जाने के बाद लॉरेंस विलेन से काम के बारे में पूछता है तो विलेन उसे साफ ही मना कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि शिवान उसे बड़ी शिद्दत के साथ घूर रही थी, तो वो उसकी नजरों को देखकर समझ जाता है कि उसको हाँ करना चाहिए ना कि ना। तो वो काम करने के लिए भी मान जाता है। फिर लॉरेंस शिवान और विलेन को उनको घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। लॉरेंस खुद उन दोनों को उनके रहने की जगह दिखाने लगते हैं, जहाँ की सभी चीज की सुविधाएं थी। लॉरेंस शिवोन से कहने लगता है कि आज से तुम यहाँ पर रहोगी, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। तो शिवोन कहने लगती है कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, और पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे हर एम्प्लॉय को इतना अच्छा रूम मिलता है। तो लॉरेंस कहने लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और फिर ये कहने के बाद वो उसकी बात को टाल देता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को विलेन का रूम दिखाने के लिए बोलता है, तो बॉडीगार्ड भी विलेन को अपने साथ में ले जाता है। तो वहीं लॉरेंस शिवोन को बताने लगता है कि इस घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ विलेन को अपना रूम देखकर शौक ही लग जाता है, क्योंकि वो रूम किसी गैरेज या स्टोर की तरह लग रहा था, जिसमें बस एक बेड है और कुछ नहीं। तो लियोन तो इस रूम को देखकर काफी उदासी महसूस करने लगता है और गार्ड से पूछने लगता है कि क्या ये रूम मेरा है, मैं इसमें रहूंगा। तो गार्ड भी हाँ कह देता है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर विलेन अपने रूम को देखने लगता है, जो कि स्टोर की तरह लग रहा था। वहाँ एक प्लास्टिक के स्टूल पर अपना बैग फेंक कर वो खुद बैठ जाता है और बिस्तर वगैरह को देखने लगता है। उसे अपना रूम देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुआ। फिर हम देखते हैं कि शिवान और विलेन दोनों ही शिवान के रूम में बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो विलेन अपने रूम की बुराइयां कर रहा होता है और शिवांग को कहता है कि तुम्हें तो बहुत खूबसूरत रूम मिला है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और मेरा रूम देखो, रूम कहलाने के लायक ही नहीं है वो तो। और मैं इस लॉरेंस को छोड़ूंगा नहीं। मुझे काम भी तो देखो कैसा दिया है, एक सफाई का, एक नौकर की तरह, और तुम्हें एक एम्प्लॉय बना दिया, वाह। और तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो शिवान उसे बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से पहले तुम्हें दिखाया नहीं था क्या। तो विलेन बोलने लगता है कि हाँ, दिखाया था। मुझे इस लॉरेंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा काम के बहाने और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो शिवान उसे कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे अपना ध्यान खुद रखना आता है, और तुम मेरा ध्यान क्यों रखोगे, तुम मेरे आसपास नहीं रहोगे, क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय हो और किसी को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तो विलेन उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर 1 घंटे बाद कॉल करूंगा और तुम कॉल में बताना कि तुम कैसी हो। ये सुनने के बाद तो वो चिढ़ जाती है और उसे कहने लगती है कि नहीं, तुम मुझे बार बार कॉल नहीं करोगे, और मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो विलेन कहने लगता है कि मैं फिर भी कॉल करूंगा और तुम मुझे बताओगे कि तुम कैसी हो। शिवान कहती है कि अगर तुम मुझे बार बार कॉल करोगे तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, फिर कहाँ से तुम कॉल करोगे। विलेन उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। शिवांग उसे मुंह फेर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि साचिन और सीचिन एक ही रूम में ठहरे हुए होते हैं, जहाँ पर सीचिन साचिन के ऊपर एक पिलो फेंक कर उसे कहने लगती है कि तुम नीचे ही सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। तो साउचिन को तो कुछ समझ नहीं आया था, तो वो उसे कहने लगता है कि ये बेड तो बहुत बड़ा है और हम दोनों बेड पे ही सो जाते हैं, और फिर साथ सोने में प्रॉब्लम ही क्या है, पहले भी तो हम साथ ही सोए हैं ना। तो सीचिन कहने लगती है कि नहीं, मैंने तुम्हें तंग किया है ना, इसीलिए तुम नीचे ही सो। तो साउचिन सीचिन से इस बारे में बहस करने लगता है। तो सीचिन को तो गुस्सा आने लगता है। जब साउचिन देखता है कि सीचिन को गुस्सा आने वाला है तो वो कुछ कैटिलफ्स निकालता है, कुछ रख देता है और कुछ सीचिन को दे देता है, और कहने लगता है कि ये कुछ घूमने की जगहों के बारे में है, ये हमें सभी जानकारी देगा, और कुछ भी डिसाइड करो कि हमें कल कहाँ जाना है। तो चलो मिलकर हम डिसाइड करते हैं कि कल हम कहाँ चलेंगे। तो वो दोनों साथ मिलकर कैटिलफ्स को देखने लगते हैं। वो दोनों मिलकर एक ब्रिज को देखते हैं और वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि साउचिन और सीचिन उस ब्रिज पर घूम रहे होते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि सामने एक गेम चल रहा होता है,
जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं एक आदमी के पास जाकर वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या गेम चल रहा है। तो वो आदमी उस गेम के बारे में भी बताता है और ऐसे भी बताता है कि अगर इसमें कोई जीत जाए तो उसे बहुत बड़ा प्राइज मनी मिलेगा। ये सब बातें उन दोनों को बता देते हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो सचिन खुश होती है और उसे वही गेम खेलने के लिए बोलती है। तो सचिन कहने लगता है कि पहले मैं खेलूं। तो सचिन कहती है कि हाँ। तो सचिन उसे खेलने के लिए भेज देती है तो वो चला जाता है और वो अच्छे से खेल भी लेता है तो वो जीत नहीं पाता। फिर भी सभी उसे चेयर ऑफ कर रहे होते हैं तो सचिन वहां से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो सचिन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वो दोनों एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं तो वो इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो सचिन को कहने लगता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, इस बहादुरी को तुमने किसी और काम में लगाना चाहिए। मेरे पास एक काम है, क्या तुम करोगे? तो सचिन कहने लगता है कि क्या मैं काम कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है। तो वो लड़का सचिन को कहने लगता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वो काम कर सकते हो और तुम वीजा की टेंशन मत लेना, उसमें वीजा की कोई जरूरत नहीं है। तो सचिन उससे काम पूछने लगता है कि काम क्या है। तो वो लड़का उसे कहने लगता है कि तुम कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कल बता दूंगा। और ये सब कहने के बाद वो लड़का वहां से जाने लगता है। तो सचिन उसे रोक लेती है और उसे कहने लगती है कि क्या मेरे लायक भी कोई काम है तुम्हारे पास, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहने लगता है कि हाँ, एक काम है मेरे पास रेस्टोरेंट का, क्या तुम करोगी? तो सचिन कहने लगते है कि हाँ जरूर। फिर वो लड़का कहने लगता है कि तुम दोनों कल मेरे पास आ जाना। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। तो सचिन को काम करने से मना कर देता है। तो सचिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिवान और विलेन ऑफिस में होते हैं। शिवान अपना काम कर रही होती है तो उसके पास एक मैसेज आता है तो वो उसे रीड कर रही होती है। तो तभी विलेन भी आ जाता है। विलेन शिवान को ना बताते हुए भी उस मैसेज को रीड कर रहा होता है और इसी चक्कर में वो शिवान के बहुत क्लोज आ जाता है और शिवांग भी उसकी आंखों में खो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एकदम से दूर हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके मन में जल्दी से कोई बात नहीं आती है तो वो एकदम से बातों बातों में कह देता है कि मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा था। शिवान उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बिना परमिशन के मेरा मैसेज पढ़ रहे थे? विलेन शिवान से कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसे बीच। सिवोन वहां से भागती हुई सीधे लॉरेंस के ऑफिस में पहुंचती है जहां पर लॉरेंस उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि अभी तो तुम यहाँ से गई थी, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सिवोन उसे कहने लगती है कि मुझे आपके ऑफिस में काम करना है और आप मेरी डिग्रीज के पेपर भी देख सकते हो। तो वो अपने बैग से कुछ पेपर निकालने लगती है। वो पेपर निकाल के लॉरेंस को दे देती है देखने के लिए। तो लॉरेंस उन पेपर को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो शिवोन को भी काम पर रख लेता है। शिवोन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लॉरेंस से विलेन के काम के बारे में बात करता है। और लॉरेंस ये सब सुनने के बाद अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को विलेन को बुलाने के लिए बोलता है। और वहीं बाहर विलेन शिवोन का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते उसे भूख लग जाती है। फिर वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है। फिर उसे एक अंडा मिल जाता है। वह अंडे को पूरे ध्यान के साथ छील रहा होता है। वही सामने एक बैठे एम्प्लॉय उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है, पर इससे विलेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम पर लगा हुआ होता है। जब वो अंडे को अपने मुंह में डालने वाला होता है तो वहाँ पर लॉरेंस का बॉडीगार्ड आ जाता है जो विलेन की हरकतों को देखने के बाद थोड़ा सा मुंह बना लेता है, पर फिर भी वो अपने साथ विलेन को ले जाता है। बेचारे विलेन को तो अंडा खाने को नहीं मिलता है, वो भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है। वही अंदर जाने के बाद लॉरेंस विलेन से काम के बारे में पूछता है तो विलेन उसे साफ ही मना कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि शिवान उसे बड़ी शिद्दत के साथ घूर रही थी तो वो उसकी नजरों को देखकर समझ जाता है कि उसको हाँ करना चाहिए ना कि ना। तो वो काम करने के लिए भी मान जाता है। फिर लॉरेंस शिवान और विलेन को उनको घर दिखाने के लिए ले जाते हैं। लॉरेंस खुद उन दोनों को उनके रहने की जगह दिखाने लगते हैं जहाँ की सभी चीज की सुविधाएं थी। लॉरेंस शिवोन से कहने लगता है कि आज से तुम यहाँ पर रहोगी, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तो शिवोन कहने लगती है कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है और पूछने लगते है कि क्या तुम्हारे हर एम्प्लॉय को इतना अच्छा रूम मिलता है? तो लॉरेंस कहने लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। और फिर ये कहने के बाद वो उसकी बात को टाल देता है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को विलेन का रूम दिखाने के लिए बोलता है तो बॉडीगार्ड भी विलेन को अपने साथ में ले जाता है। तो वहीं लॉरेंस शिवोन को बताने लगता है कि इस घर में क्या क्या सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ विलेन को अपना रूम देखकर शौक ही लग जाता है क्योंकि वो रूम किसी गैरेज या स्टोर की तरह लग रहा था जिसमें बस एक बेड है और कुछ नहीं। तो लिवोन तो इस रूम को देखकर काफी उदासी महसूस करने लगता है और गार्ड से पूछने लगता है कि क्या ये रूम मेरा है, मैं इसमें रहूंगा? तो गार्ड भी हाँ कह देता है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर विलेन अपने रूम को देखने लगता है जो कि स्टोर की तरह लग रहा था। वहाँ एक प्लास्टिक के स्टूल पर अपना बैग फेंक कर वो खुद बैठ जाता है और बिस्तर वगैरह को देखने लगता है। उसे अपना रूम देखकर बहुत ज्यादा निराशा हुआ। फिर हम देखते हैं कि शिवान और विलेन दोनों ही शिवान के रूम में बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो विलेन अपने रूम की बुराइयां कर रहा होता है
और शिवांग को कहता है कि तुम्हें तो बहुत खूबसूरत रूम मिला है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह। और मेरा रूम देखो, रूम कहलाने के लायक ही नहीं है वो तो। और मैं इस लॉरेंस को छोड़ूंगा नहीं, मुझे काम भी तो देखो कैसा दिया है, एक सफाई का, एक नौकर की तरह, और तुम्हें एक एम्प्लॉय बना दिया, वाह। और तुमने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो शिवान उसे बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने से पहले तुम्हें दिखाया नहीं था क्या? तो विलेन बोलने लगता है कि हाँ दिखाया था, मुझे इस लॉरेंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा काम के बहाने और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो शिवान उससे कहने लगती है कि नहीं, मुझे अपना ध्यान खुद रखना आता है, और तुम मेरा ध्यान क्यों रखोगे, तुम मेरे आसपास नहीं रहोगे क्योंकि तुम एक एम्प्लॉय हो और किसी को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तो विलेन उसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर 1 घंटे बाद कॉल करूंगा और तुम कॉल में बताना कि तुम कैसी हो। ये सुनने के बाद तो वो चिढ़ जाती है और उसे कहने लगती है कि नहीं, तुम मुझे बार बार कॉल नहीं करोगे, और मैंने तुम्हें कह दिया ना मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तो विलेन कहने लगता है कि मैं फिर भी कॉल करूंगा और तुम मुझे बताओगी कि तुम कैसी हो। शिवान कहती है कि अगर तुम मुझे बार बार कॉल करोगे तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी, फिर कहाँ से तुम कॉल करोगे। विलेन उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। शिवांग उससे मुंह फेर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि साचिन और सिचिन एक ही रूम में ठहरे हुए होते हैं, जहाँ पर सिचिन साचिन के ऊपर एक पिलो फेंक कर उसे कहने लगती है कि तुम नीचे ही सो जाओ, मैं ऊपर सो जाती हूँ। तो साउचिन को तो कुछ समझ नहीं आया था, तो वो उसे कहने लगता है कि ये बेड तो बहुत बड़ा है और हम दोनों बेड पे ही सो जाते हैं, और फिर साथ सोने में प्रॉब्लम ही क्या है, पहले भी तो हम साथ ही सोए हैं ना। तो सिचिन कहने लगती है कि नहीं, मैंने तुम्हें तंग किया है ना, इसीलिए तुम नीचे ही सो। तो साउचिन सिचिन से इस बारे में बहस करने लगता है। तो सिचिन को तो गुस्सा आने लगता है। जब साउचिन देखता है कि सिचिन को गुस्सा आने वाला है तो वो कुछ कैटी लफ्ज निकालता है, कुछ रख देता है और कुछ सिचिन को दे देता है, और कहने लगता है कि ये कुछ घूमने की जगहों के बारे में है, ये हमें सभी जानकारी देगा, और कुछ भी डिसाइड करो कि हमें कल कहाँ जाना है। तो चलो मिलकर हम डिसाइड करते हैं कि कल हम कहाँ चलेंगे। तो वो दोनों साथ मिलकर कैटेलफ्स को देखने लगते हैं। वो दोनों मिलकर एक ब्रिज को देखते हैं और वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि साउचिन और सिचिन उस ब्रिज पर घूम रहे होते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि सामने एक गेम चल रहा होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहीं एक आदमी के पास जाकर वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या गेम चल रहा है। तो वो आदमी उस गेम के बारे में भी बताता है और ऐसे भी बताता है कि अगर इसमें कोई जीत जाए तो उसे बहुत बड़ा प्राइज मनी मिलेगा। ये सब बातें उन दोनों को बता देते हैं, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो सिचिन खुश होती है और उसे वही गेम खेलने के लिए बोलती है। तो साउचिन कहने लगता है कि पहले मैं खेलूं। तो सिचिन कहती है कि हाँ। तो सिचिन उसे खेलने के लिए भेज देती है, तो वो चला जाता है और वो अच्छे से खेल भी लेता है, तो वो जीत नहीं पाता। फिर भी सभी उसे चेयर ऑफ कर रहे होते हैं। तो सिचिन वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो साउचिन भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो वो दोनों एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं। तो वो इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो साउचिन को कहने लगता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, इस बहादुरी को तुमने किसी और काम में लगाना चाहिए, मेरे पास एक काम है, क्या तुम करोगे। तो साउचिन कहने लगता है कि क्या मैं काम कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है। तो वो लड़का साउचिन को कहने लगता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वो काम कर सकते हो और तुम वीजा की टेंशन मत लेना, उसमें वीजा की कोई जरूरत नहीं है। तो साउचिन उससे काम पूछने लगता है कि काम क्या है। तो वो लड़का उसे कहने लगता है कि तुम कल मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें कल बता दूंगा। और ये सब कहने के बाद वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तो सिचिन उसे रोक लेती है और उसे कहने लगती है कि क्या मेरे लायक भी कोई काम है तुम्हारे पास, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहने लगता है कि हाँ, एक काम है मेरे पास रेस्टोरेंट का, क्या तुम करोगी। तो सिचिन कहने लगती है कि हाँ जरूर। फिर वो लड़का कहने लगता है कि तुम दोनों कल मेरे पास आ जाना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो साउचिन सिचिन को काम करने से मना कर देता है। तो सिचिन उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिवान और विलेन ऑफिस में होते हैं। शिवान अपना काम कर रही होती है, तो उसके पास एक मैसेज आता है, तो वो उसे रीड कर रही होती है। तो तभी विलेन भी आ जाता है। विलेन शिवान को ना बताते हुए भी उस मैसेज को रीड कर रहा होता है और इसी चक्कर में वो शिवान के बहुत क्लोज आ जाता है और शिवांग भी उसकी आंखों में खो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एकदम से दूर हो जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके मन में जल्दी से कोई बात नहीं आती है, तो वो एकदम से बातों बातों में कह देता है कि मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा था। शिवान उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे बिना परमिशन के मेरा मैसेज पढ़ रहे थे। विलेन शिवान से कहने लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसे बीच में दिखाया जाता है कि चारों गेम पार्लर में आए हुए होते हैं, वहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर दो दो की टीम में चारों गेम खेल रहे होते हैं। एक टीम पर साउचिन और सिचिन होता है और दूसरी तरफ शिलेन और विलेन होते हैं। कभी एक टीम जीतती है तो कभी दूसरी टीम जीतती है। सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तो विलेन का फोन रिंग होता है। वो वहाँ से दूर जाने के बाद कॉल पर बात करने लगती है। दूसरी तरफ लॉरेंस उसे कहता है कि क्या तुम मेरे दोस्त सॉन्ग के बारे में जानती हो, आज वो रेस्टोरेंट में मुझे
मिलने वाला है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो वो चलने के लिए भी मान जाती है और फिर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। अपने दोस्तों को शुरू से सारी बात बताने लगती है। बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीजन उन दोनों को कहने लगती है कि मुझे ये लॉरेंस नाम का बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर साउचिन उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वहीं विलेन भी सचिन की बातों का यकीन करता है तो साउचिन चुप हो जाता है। सचिन और विलेन लॉरेंस को खोज रहे होते हैं और उसे भला बुरा भी कहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवन तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी थोड़ी देर बाद लॉरेंस का दोस्त वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि हाँ, जोंग पहले मेरे साथ ही काम करता था और काफी अच्छे ऑफर मिलने से हम दोनों साथ काम नहीं कर पा रहे हैं और ये तो पहले की बात है, अब मुझे इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी नहीं है। तो लॉरेंस का दोस्त उसे कहने लगता है कि मेरी यहाँ मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। जब वो वहाँ से जाने के लिए उठने लगता है तो तभी वहाँ पर वही आ जाता है जिसके साथ उसकी मीटिंग थी, जिसका नाम जू होता है। तो वो मिस्टर जू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मुझसे मेरी सिस्टर छीन के, आपको इसके लिए जरूर पछताना पड़ेगा। फिर मिस्टर जू ये सब सुनने के बाद कहने लगते हैं कि तुमने अपनी सिस्टर पे ध्यान देना चाहिए था। फिर मैनेजर भी कहने लगता है कि तुमने अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए था और तुम्हें ऐसे दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सोंग और मिस्टर जू एक रूम में चले जाते हैं मीटिंग के लिए। वही लॉरेंस वहाँ पर बैठ के गुस्से में ड्रिंक कर रहा होता है। फिर शियान उसे कहने लगती है कि क्या आप ठीक है? फिर लॉरेंस उसे कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शिवान उसे कहने लगती है कि क्या मैं आपके साथ बैठ के थोड़ी बातें वगैरह कर लूं? फिर लॉरेंस उसे कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर शिवान उसे कहने लगती है कि ओके, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और लॉरेंस फिर से ड्रिंक करने लग जाता है और उसके चेहरे का रिएक्शन थोड़ा ठीक नहीं होता। फिर शिवान एक रूम के बाहर मिस्टर लू का इंतजार कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर लू भी बाहर आ जाते हैं मीटिंग खत्म करने के बाद। फिर वो शिवान को पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम चाइना से आई हो? फिर शिवान कहने लगते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं चाइना से आई हूँ और मेरा नाम शिवान है और मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मिस्टर जू से कहने लगते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, क्या तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला? शिवान कहने लगते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर वो अपने दोस्त की फोटो निकालकर उसे दिखाने लगती है कि और साथ ही कहती है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा? मिस्टर लू उस फोटो को गौर से देखती है और कहने लगती है कि नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। लीवन थोड़ा दुखी होती है। फिर जू उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है और कहने लगता है कि अगर ये मुझे कहीं मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो लीवन भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे दे देती है और कहने लगती है कि थैंक्स। फिर जू कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा और अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। फिर जू लीवन को कहने लगता है कि क्या तुम लॉरेंस के साथ हो? फिर लीवन कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं उनकी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ। फिर मिस्टर जू कहने लगते हैं कि ओके, तुम मुझ पर ज्यादा भरोसा मत करना क्योंकि वो अच्छा नहीं है और तुम्हें उसके फेस का रिएक्शन नोटिस करना चाहिए। ये सब कहने के बाद जू वहाँ से चला जाता है। फिर लीवन सोचने लगती है कि मुझे मिस्टर लू पर भरोसा करना चाहिए या लॉरेंस पर। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलेन शिवान के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉरेंस का कार आकर रुकता है जहाँ से शिवान घर के अंदर आती है। तो लीवान ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि वो उसका वेट नहीं कर रहा। तो वो आसमान में तारे देखने लगता है। तो शिवान उसे पूछने लगती है क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीवान कहने लगता है कि मैं यहाँ पर बस आसमान में तारे देख रहा था। तो शिवान समझ जाती है और उसे कहने लगती है कि चलो ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। तो लीवान उसे कुछ नहीं कहता है और आसमान में अपनी जैकेट को उड़ा देता है और लॉरेंस भी उसे दूर से देख रहा होता है। वो अपनी जैकेट को उड़ाने के बाद कुछ स्मेल सी आने लगती है। जब वो स्मेल करने लगता है तो लीवान उसे गुस्से से कहने लगता है कि क्या तुमने ड्रिंक की और उस लॉरेंस के साथ? तो शिवान उसे कहने लगती है कि हाँ की, पर थोड़ी सी की थी। तो लीवान उससे गुस्से से होकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो उससे कुछ कहने की होती है तो वो उसकी कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारा सीन खत्म हो जाता है। अगला सीन हम अगले दिन का देखते हैं जहाँ पर साउचिन और सिचिन अपने काम पर आए हुए होते हैं। वो दोनों अच्छे से अपना काम कर रहे होते हैं। तो साउचिन देखता है कि एक लड़की पानी में डूब रही होती है। तो वो उसे बचाने के लिए जाता है और उसे किनारे पर लाता है। तो वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तो कुछ देर बाद वह होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वह साउचिन पे बिल्कुल फिदा हो जाती है। तो साउचिन उसे टॉवल वगैरह भी ला कर देता है और वो दोनों बैठकर बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो लड़की उसे कहने लगती है कि शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई और आप बहुत बहादुर हो। ऐसे करके वह उसकी तारीफ करने लगती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवान लॉरेंस को कह रही होती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो लॉरेंस उसे कह देता है कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तो शिवान उसे कहने लगते हैं कि क्या मैं शोंग की एक फाइल ढूंढ सकती हूँ? तो लॉरेंस उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो मिलनी बहुत मुश्किल है और कुछ दिन पहले यहाँ पर सफाई हुई है। तो शिवान कहने लगते हैं कि नहीं, कोई नहीं ढूंढ के देगा, मुझे बस आपकी परमिशन चाहिए, वो तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। तो लॉरेंस उसे कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम जाके ढूंढ लो और मेरा बॉडीगार्ड तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तो वो बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। आगे जाकर देखती है लीवन वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो
तो लीवन उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं सॉन्ग की फाइल ढूंढने आई थी। तो वो उसे कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो वो दोनों फाइल ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो उन्हें वो फाइल कहीं नहीं मिलती। तो वो दोनों निराश हो जाते हैं। तो विलेन तो अपना काम कर रहा होता है साफ सफाई का। तभी लॉरेंस का बॉडीगार्ड आकर उसे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो लॉरेंस के बॉडीगार्ड के साथ चला जाता है। लॉरेंस उसे भारी सामान उठाने के लिए बोलता है। तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो लॉरेंस का बॉडीगार्ड उसे परेशान कर रहा होता है। तो वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद वो गार्डन में आ जाता है। गार्डन में वह जू से मिलता है। वो जू को बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है क्योंकि जू एक पेड़ से लगकर कुछ कर रहा होता है। तो लॉरेंस उसे जाकर पूछता है। तो मिस्टर जू बताता है कि तुम भी आओ, करके देखो, इससे तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा और तुम्हें रिलैक्स महसूस होगा। ये सुनने के बाद वो भी उसके साथ करने लग जाता है। वह थोड़ी देर करता है। थोड़ी देर करने के बाद बैठ जाता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अजीब सा महसूस होता है। फिर वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और जानवरों की तरह चलने लगता है। तो मिस्टर जू से कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बताने लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और फ्रेश महसूस करते हैं। तो वो मिस्टर जू को कहने लगते हैं कि तुम भी आकर करके देखो। तो वो मिस्टर जू से रिक्वेस्ट करते हैं वह एक्सरसाइज करने के लिए। तो मिस्टर जू उसकी बात मान लेता है और करने लगता है। करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर उसका सिक्योरिटी आ जाता है। कहने लगता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो उसे वहाँ से उठाने लगता है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर भी वो वहाँ से उठा लेते हैं। तो मिस्टर जू लीवान से कहने लगते हैं कि क्या तुम यहीं पर काम करते हो। तो वो कहने लगता है कि हाँ, मैं यहीं पर काम करता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया इसलिए मैं इधर आ गया था। तो मिस्टर जू से अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहने लगता है कि आज से हम अच्छे दोस्त हैं, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। तो मिस्टर जू